आगाज अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से इस्तफसार। कहा, आपके मुताबिक आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। आपके मुताबिक सब जमातें आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं। वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, तहरीक इंसाफ के अलावा किसी उम्मीदवार पर एमपीओ नहीं लगाया गया। कहते हैं इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाजत नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम इस्तीफे का केस नहीं सुन रहे। चीफ जस्टिस बोले, इलेक्शन कमीशन के तहरीरी जवाबात में कोई गलत बयानी की गई तो हमें तहरीरी तौर पर बताएं। अदालत ने कहा, क्या आप चाहते हैं हम ये कह दें पीटीआई उम्मीदवारों के 100% कागजात मंजूर करें? समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। चीफ जस्टिस जानिब से पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से इस्तफसार किया गया। कहा गया, आपके मुताबिक आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। आपके मुताबिक सब जमातें आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं। वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने दलाल में कहा, तहरीक इंसाफ के अलावा किसी उम्मीदवार पर एमपीओ नहीं लगाया गया। Election Commission of Pakistan is not doing something in accordance with the Constitution or the law. We can look into it, but we are not the Election Commission of Pakistan. This point was also made very clear to you when the matter of elections came before us, that we will not settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan, or both. They can do so, and they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. हमारा इंतखाबी निशान बल्ले का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। वकील पीटीआई लतीफ खोसा का समाअत के दौरान शिकवा। अदालत ने कहा, एडवोकेट हामिद खान से पूछ लें, अगर नहीं उन्हें आसानी है तो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान केस की समाअत बुध को मुकर्रर कर दी। हमारा इंतखाबी निशान बल्ले का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। वकील पीटीआई लतीफ खोसा का समाअत के दौरान शिकवा। अदालत ने कहा, एडवोकेट हामिद खान से पूछ ले, अगर उन्हें आसानी है तो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबी निशान केस की समाअत बुध को मुकर्रर कर दी गई। हमारा इंतखाबी निशान बल्ले का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के गेट पर लतीफ खोसा से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से गले लगाया और गले मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के गेट पर लतीफ खोसा से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं कि खासे खुशगवार मूड में दोनों एक दूसरे के साथ मिले और दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। बिलावल भुट्टो काफ़ी खुशगवार मूड में थे। देखो कौन आया। अब थोड़ा बेटा साइड देखो कौन आया। अब थोड़ा बेटा साइड देखो कौन। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा जरदारी भुट्टो अदालत में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। I want to add one more thing. That can you point out any specific question that is being posed to us in the reference that is to be answered? Specific question for the Supreme Court. My lord, this honorable court itself has posed. No, in reference. In reference. My lord, the reference is before your lordship. Then we should be confined to that question. My lord, no, your lordship has now framed questions, but if your lordship is looking at the reference on pages 16 to 18, the questions were framed at that time. But may I read those in a minute? They're here. But in order to answer my lord, Mr. Sayyid Mansoor Ali Shah's question, my lord, this
रावलपिंडी में NA-59 PP 23 परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की अपीलों की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। परवेज इलाही इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे या नहीं, फैसला कुछ देर में। रावलपिंडी में NA-59 PP 23 परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की अपीलों की समाअत मुकम्मल हो चुकी, फैसला महफूज। परवेज इलाही इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे या नहीं, फैसला कुछ देर में। रावलपिंडी में NA-59 PP 23 परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की अपीलों की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। परवेज इलाही इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे या नहीं, फैसला कुछ देर में। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। इस वक्त सदारती रेफरेंस जुल्फकार अली भुट्टो की सजा के हवाले से केस की समाअत है। वो जो है उसका मकसद ही फौत हो जाता है, उसमें तो और अवामिल है, मगर ये कि उन जजेस जो है ईमानदारी से काम नहीं करते, ये एक दूसरी बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो डिलेज हो रही है वो इसलिए है कि जजेस कम हैं, काम बेशुमार है। आप देखेंगे हर एक हाई कोर्ट के जज के पास तकरीबन 40 मुकदमे रोज होते हैं। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाएं तो 40 मुकदमे वो सारे महीने में नहीं तय करते। किसने रोका है कि जजेस ना ज्यादा रखे? मतलब कोई ऐसी पाबंदी है कि जजेस ज्यादा ना रखे जाए? नहीं, मेरे ख्याल में वो हालात है ना, यानी कि जज की रेलिवेंट वहाँ से आप बता सकेंगे यानी काफी तनख्वाहें भी काफी हैं। वो मिनट्स आपको पता है कहाँ से? तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। रेलिवेंट कितने देर बाद आएगा? मैंने आप सर्च किया, जो मैंने फाइल की है ना, नहीं, किस नंबर पे आएगा कुछ आपको पता है? 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद? ये पूरी तो मैंने नहीं देखी हुई। पूरी जो वीडियो जो अभी जियो ने दी है, ड्यूरेशन बता दीजिए ना आप कितने मिनट्स के बाद है, तो उसको आगे कर लेते ना। जो पोर्शन आपको आपके समझते हैं फेवर में, वो कब आता है आपको पता है या नहीं? इस मैंने जो आप खुद फाइल की हुई है, इसका बता दें। इसमें मुश्किल होगा मुझे बताना। आपकी यूएसबी में है? जी हाँ, जो मेरी यूएसबी में है ना, मेरी यूएसबी आप चला लेना। वो पर्टिकुलर यूएसबी है सर, उसको लगवा लें जो इनकी है। उसके अंदर पर्टिकुलर जो मैंने यूएसबी फाइल की हुई दे दें, आप निकाल के दें यूएसबी। मैंने दी हुई है सर, क्या कहते हैं ये एक सेकंड है, ये इनकी यूएसबी लगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा ना। Constitution, law and Pakistan affairs must be placed before this court, and that is a book written by him. He has explained all these matters in details, in writing. Suri sir, we definitely hear you. Abhi we are just trying that book should be placed before all the judges, and वो आपने बता दीजिए page 182 onwards. आपने जी आपने फाइल मैंने एक्सेप्ट लगाए अपने CMA नंबर मैंने ये आप देखिए मेरा ये है 5788। एक सेकंड, वो किताब पहले की है या इंटरव्यू पहले का है? नहीं, किताब का नाम बताएं। किताब का नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड पाकिस्तान अफेयर्स, written by चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद नसीम हसन शाह। ये इंटरव्यू उनका बात का है या किताब पहले की है कसूरी साहब? जी इंटरव्यू बात का है या किताब बात की है? पहले कौन सी चीज आई? I wish I could give a positive answer, but this is his written statement, see, and in my इंटरव्यू की डेट क्या है किसी को पता है? इसमें अंदाज़न आफ्टर 22 मिनट्स जो मैंने अभी इंटरव्यू की डेट क्या है? किसी सर जो चल रहा है इंटरव्यू, ये कब का इंटरव्यू है? ये जो हमने देखा है, कब इंटरव्यू लिया गया था? सर आफ्टर दी एग्जैक्ट डेट सर अभी मुझे 3/12/2003। ये इसमें इसके खत में क्या लिखते हैं? ये बुक कब पब्लिश हुई है? ये मेरा जो रिटर्न रिप्लाई है उसके पेजेस हैं सर 42